आइए बेटा स्टार्ट करते हैं। ये क्वेश्चन क्या लिखा है मेरे साथ रीड करेंगे, थोड़ा क्वेश्चन को क्रैक करेंगे। श्री सेन इज इनकम टैक्स ऑफिसर एट इंदौर। ही ओन्स 2 रेसिडेंशियल हाउस। ठीक। द फर्स्ट हाउस इन दिल्ली, जिसको 3,000 पे किराए पे दिया गया है। द सेकेंड हाउस इज एट इंदौर, जिसका कंस्ट्रक्शन 1 मार्च 2021 को कंप्लीट हुआ और खुद ही वहां पे वो रह रहे हैं। उन्होंने इसके लिए 60,000 का लोन लिया है 1 अगस्त 2016 को 12% पे। ठीक है। बाकी सारी इंफॉर्मेशन दी हुई है, कुछ इस तरह से है, देखेंगे। म्युनिसिपल वैल्यूएशन, म्युनिसिपल टैक्स, फायर इंश्योरेंस, ग्राउंड रेंट, लैंड एंड बिल्डिंग, इंटरेस्ट ऑन लोन। ठीक है। द ग्राउंड रेंट ऑफ दिल्ली हाउस, दिल्ली हाउस का जो ग्राउंड रेंट है 175 ये, और म्युनिसिपल टैक्स और लैंड एंड बिल्डिंग टैक्स, तो म्युनिसिपल टैक्स 6.25% और लैंड एंड बिल्डिंग टैक्स 650, ये इंदौर हाउस का अनपेड है। श्री सेन वॉज ट्रांसफर टू उज्जैन ऑन 1 अक्टूबर 2021, जहां वो खुद किराए पे रहते हैं और उनका इंदौर का मकान 1/10/2021 से किराए पे डाला गया 1,500 रुपए पर मंथ। 1,500 रुपए पर मंथ। ठीक है। कंप्यूट द इनकम ऑफ हाउस प्रॉपर्टी ऑफ श्री सेन फॉर द असेसमेंट ईयर 2022-23। चलिए मेरे साथ आप लोग ना ऐसा कीजिए। सबसे पहले ऐसा ले लेते हैं हम लोग दिल्ली हाउस का। दिल्ली हाउस, और आपको पता है दिल्ली हाउस हमारे किराए पे है और जिसका किराया हमने 3,000 रुपए पर मंथ डिसाइड किया था। 12 महीने के हिसाब से टोटल होते हैं 36,000। ये हमारा AR हो गया बेटा। इसकी MV दे रखी है 24,000। 24,000 इसकी MV है, तो जाहिर सी बात है हमारा जो GAV आएगा, GAV की वैल्यू हो जाएगी 36,000। ठीक। जस्ट सेकंड में इसको ठीक कर लेता हूं। 36,000 इज अवर GAV वैल्यू। इस पे म्युनिसिपल टैक्स को हमको माइनस करना है। म्युनिसिपल टैक्सेस, म्युनिसिपल टैक्स आप ये नहीं सोचिएगा अनपेड है, डेफिनेटली इसका पेड है। इंदौर हाउस का अनपेड था, तो 2400 यहां से हम निकाल देंगे। वैल्यू बचेगी 33,600, और मेरे बच्चे इस 33,600 का मुझे चाहिए 30%, विच कम्स टू 100,80। फाइनली मेरी इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी हो जाएगा, इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी होगा 23,520। ऐसा इसलिए है बेटा, यहां पे इंटरेस्ट हमने माइनस नहीं किया, चूंकि इस बिल्डिंग के लिए, इस हाउस के लिए उन्होंने कोई लोन नहीं लिया था। अब हम आते हैं उनके अगले हाउस पे। अगला हाउस है उनका इंदौर में। चलिए, तो इंदौर का जो प्रॉपर्टी है वो कुछ दिनों तक सेल्फ ऑक्युपाइड था, उसके बाद वो खुद किराए पे रहने लगे। ठीक है। और उन्होंने अपना इंदौर का जो मकान है उसको किराए पे चढ़ा दिया। तो चलिए जरा इसके GAV कैलकुलेट करते हैं। GAV, ठीक। म्युनिसिपल वैल्यू है आपका MV है 18,000 का, और आपका एक्चुअल रेंट देखिए 1,500 के हिसाब से 6 महीने उन्होंने किराए पे दिए हैं, तो 9,000 हो जाता है। तो फाइनली जब आपका GAV इसका आंसर निकालेंगे तो ये 18,000 आ जाएगा। दिस इज योर GAV। ठीक है। माइनस करेंगे म्युनिसिपल टैक्सेस, बट यहां पे जो म्युनिसिपल टैक्स है वो क्वेश्चन में बोला गया था कि ये अनपेड था, तो कोई माइनस नहीं होगा। फिर हमारा यही वैल्यू NAV कहलाएगा, जो 18,000 है ना वही हमारा NAV कहलाएगा। लेकिन हाँ, इस पे 30% का डिडक्शन जरूर मिलेगा। ठीक। तो 18,000 का हम 30% निकालें, विच कम्स टू 5,400। ठीक है। और इंटरेस्ट ऑन लोन यहां पे आपको मिलेगा डिडक्शन। पहला मिलेगा प्रीवियस ईयर का, और प्रीवियस ईयर का कैलकुलेट करना एकदम इजी है। सिंपली 60,000 इंटू परसेंटेज है 12, जो आ जाएगा 7,200। हमको प्री कंस्ट्रक्शन पीरियड PCP वाला इंटरेस्ट भी चाहिए। अब ये कैसे आता है जरा इसको चेक करते हैं। ठीक है। सबसे पहले हमको लेना है 60,000 इंटू 12% इंटू ये मंथ कैलकुलेट करने होंगे हमको,
और मंथ मुझे लेना होगा 1/8/2016 से 31/3/2020 तक। तो इसके बीच में बेटा टोटल मंथ आते हैं 44 डिवाइडेड बाय 12, 44 डिवाइडेड बाय 12। तो इसका आंसर आएगा 26,400। लेकिन पूरा प्री कंस्ट्रक्शन पीरियड का इंटरेस्ट एक साथ माइनस नहीं करना होता, हमको डिवाइडेड बाई 5 या बोलो 5 इक्वल इंस्टॉलमेंट में डिवाइड करने होते हैं, जो आता है 5280। तो मैं उसको यहां पे लिख दूंगा 5280। फाइनली जो आंसर आएगा ये मेरा इंदौर हाउस का आंसर होगा, और यहां पे माइनस करने से केवल आता है 120 रुपए। ये कुछ ऐसा हमने यहां से इसको ऐसे सॉल्व किया है, ठीक है, इंदौर हाउस के लिए। अब मैं क्या करूंगा, ये मेरी एक इनकम हो गई और दूसरी इनकम ये हो गई, मैं दोनों को क्लब कर दूंगा, दोनों को ऐड कर दूंगा, और दोनों को ऐड करने के बाद जो आएगा वही मेरा आंसर होगा। तो मैं उसको यहां पे कर देता हूं, ठीक है। दिल्ली हाउस से हमको इनकम हुई है 23520, और इंदौर के हाउस से हमको इनकम हुई है केवल 120 रुपए। तो इन दोनों को हम टोटल करेंगे और 23640 ये हमारी इनकम हो जाएगी। क्लियर? तो ये सॉल्यूशन आपका कुछ इस तरह से बनने वाला है। मेरे साथ स्टार्ट कीजिए आप लोग। मिस्टर एक्स इज द ओनर ऑफ अ बिग हाउस हुज म्युनिसिपल वैल्यूएशन इज 36,000 पर एनम, जिसका 1/3 पोर्शन उन्होंने किराए पे दे रखा है 1600 रुपए पर मंथ। इसका मतलब 1600 इंटू 12 हमको किराया मिलना चाहिए 19,200। ठीक, बोलता है कि बाकी को 2/3 जो पोर्शन है उसको उन्होंने सेल्फ ऑक्युपाई किया हुआ है। ठीक है। द कंस्ट्रक्शन ऑफ दिस हाउस स्टार्ट किया गया था जून 2017 में, और जिसको कंप्लीट किया गया 1 नवंबर 2019 को। हाउस का लोकल टैक्स है 3600 जो अनपेड है, पे नहीं किया गया है, और भी कुछ खर्चे हुए हैं, इंश्योरेंस प्रीमियम, प्रॉपर्टी टैक्स, ये सारी चीजें। लोन की वैल्यू है 50,000, जिसको 1 जुलाई 2017 को लिया गया था। बाकी सारी चीजें ठीक है। चलिए फटाफट से हम अपना कैलकुलेशन स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हमको चाहिए होगा जीएवी, और जीएवी के लिए क्वेश्चन में दो चीजें दी हुई हैं, एमवी दिया और एआर। तो एआर तो हमारा 19,200 है, एमवी है 36,000, लेकिन हम 36,000 पूरा नहीं लेंगे, इसका 1/3 लेंगे, क्योंकि 1/3 पोर्शन ही हमारा किराए पे गया हुआ है। तो 12,000 एमवी है और एआर 19,200 है, तो जाहिर सी बात है हमारा जीएवी जो होगा वो 19,200 ही आएगा। इसमें हमको माइनस करने हैं म्युनिसिपल टैक्सेस, लेकिन क्वेश्चन को ध्यान से पढ़िए, म्युनिसिपल टैक्स अनपेड है, दैट इज वाई कोई म्युनिसिपल टैक्स माइनस नहीं किया जाएगा। फाइनली 19,200 ही आपका एनएवी आएगा। इसके बाद इसमें हमको 30% का स्टैंडर्ड डिडक्शन देना होगा। 19,200 का 30% आप लगाएंगे, जो आता है 5760, 30% का स्टैंडर्ड डिडक्शन। इंटरेस्ट को हम अलग से कैलकुलेट कर लेंगे, ठीक है। तो इंटरेस्ट का कैलकुलेशन कुछ इस तरह से होगा, प्रीवियस ईयर के लिए आप सीधा सीधा जो वैल्यू है उसको परसेंटेज से मल्टीप्लाई करेंगे। वैल्यू कितनी मेरे बच्चे? 50,000। 50,000 इंटू 12%, फाइनली आंसर आता है इसका 6,000। वैसे ही प्री कंस्ट्रक्शन पीरियड का लेंगे, और कैसे कैलकुलेट करेंगे? 50,000 इंटू 12% इंटू मंथ चाहिए हमको, और आपको मंथ काउंट करने होंगे 1 जुलाई 2017 से 31 मार्च 2019 तक, जो आते हैं 21 मंथ। 21 डिवाइडेड बाय 12, जब इसको आप कैलकुलेट करेंगे तो आंसर आएगा 10,500, जिसका मुझे डिवाइडेड बाय 5, क्योंकि 5 इंस्टॉलमेंट्स में लेने हैं तो मैं डिवाइड करके ले लूंगा, जिसकी वैल्यू आएगी 2100। तो मेरे बच्चे यहां पे आ गया 6,000 और ये आ गया 2100, टोटल होते हैं 8100। तो इंटरेस्ट हम 8100 यहां पे लिखेंगे जरूर, डिवाइड कर देंगे 3 से। ऐसा इसलिए क्योंकि 1/3 पोर्शन ही किराए पे गया है, तो इसकी वैल्यू आती है 2700। तो फाइनली हमारी इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी फ्रॉम लेट आउट पोर्शन आता है
10740 10740 ये हमारा लेट आउट पोर्शन का है बेटा। ये जो हमने कैलकुलेशन आपके साथ किया है, दिस इज योर लेट आउट पोर्शन। वैसे ही सेल्फ ऑक्युपाइड पोर्शन का भी हमको लेना है, लेकिन सेल्फ ऑक्युपाइड में कुछ भी नहीं आएगा, केवल लॉस आएगा, लॉस। और लॉस किसका आएगा? इंटरेस्ट का। और वो कैसे आएगा? 8100 डिवाइडेड बाय 3 मल्टीप्लाइड 2, क्योंकि 2/3 पोर्शन आपने सेल्फ ऑक्युपाई किया हुआ था, जिसकी वैल्यू आ जाएगी 5400। ठीक है, एंड दिस इज योर लॉस। तो आप इस लॉस को अपनी इनकम से क्लब कर देंगे, माइनस कर देंगे। तो यहां पे आप माइनस कीजिए 5400। तो फाइनली आपका आंसर इस क्वेश्चन का आ जाएगा 5340। दिस इज प्रॉफिट, या मैं बोलूं इनकम फ्रॉम एचपी हाउस प्रॉपर्टी। ठीक, ये क्वेश्चन कुछ इस तरह से बनेगा। हम आगे चलते हैं। श्री श्यामलाल इज अ ओनर ऑफ 3 हाउसेस। 3 मकान है इनके पास। चलिए बना लेते हैं, देख लेते हैं। ये कुछ ऐसा ऐसा, इनके पास 3 मकान है। ठीक है, पहला मकान सेल्फ ऑक्युपाइड है। ठीक है, और म्युनिसिपल वैल्यू जिसकी 60,000 है, और 12,000 रुपए उसका टैक्स है। 12,000 टैक्स। ठीक है, ये आपकी एमवी है। ठीक है जी। बोला इसको खरीदने के लिए उन्होंने 75,000 का लोन लिया था। ठीक है, जिसपे सॉरी 75,000 का लोन नहीं लिया था, इंटरेस्ट है 75,000 का। जो भी उन्होंने लोन लिया था उस पे इंटरेस्ट गया है 75,000 का। ठीक, सेकेंड हाउस का म्युनिसिपल वैल्यू है, ये जो है लेट आउट है, इसकी म्युनिसिपल वैल्यू है 6500। ठीक है, और इसको 500 रुपए पर मंथ, मतलब एआर जो है इसका 6000 हो जाएगा। ये आपकी एमवी रहेगी, एआर इसका 6500 रुपए पर मंथ के हिसाब से। लोकल टैक्सेस 500 के हैं, रिपेयर 100 का है, ग्राउंड रेंट 100 का है। ठीक है, लोकल टैक्सेस इसका है 500। ठीक, आगे चलते हैं। थर्ड हाउस म्युनिसिपल वैल्यू 3000, यूज्ड इन हिज ओन बिजनेस। तो तीसरा मकान जो है वो आपके बिजनेस के लिए है, जो जिसकी बातें हम यहां नहीं करेंगे। इसकी सारी बातें पीजीबीपी में होंगी, तो हम इस हाउस को किसी भी तरह से इस चैप्टर में कंसीडर नहीं करेंगे। ठीक है, तो पहली बात यह है कि बेटा आपकी जो सेल्फ ऑक्युपाइड प्रॉपर्टी है उसमें हमारा जो इंटरेस्ट है बस यही हमारे काम का है। ठीक है, तो इसके लिए आप इंटरेस्ट को बस याद रखेंगे। 75,000 इज लॉस फ्रॉम सेल्फ ऑक्युपाइड प्रॉपर्टी। हम आते हैं सेकेंड हाउस पे। सेकेंड हाउस, और सेकेंड हाउस में मुझे सबसे पहले आंसर चाहिए होगा जीएवी का। जीएवी के लिए हमारे पास 2 चीजें दे रखी हैं। ठीक है, एक तो एमवी दे रखा है और दूसरा एआर दे रखा है। एमवी है 6500, एआर है 6000। 500 इंटू 12 करेंगे तो आ जाएगा। तो आपका यहां पे जीएवी का आंसर आ जाएगा 6500। कंपैरिजन करेंगे आसानी से आ जाएगा। माइनस करेंगे टैक्सेस को, टैक्स को माइनस करेंगे 500। तो फाइनली आपका एनएवी, नेट एनुअल वैल्यू 6000 आएगा, जिसमें हमको चाहिए होगा सबसे पहले 30% का स्टैंडर्ड डिडक्शन जो आता है 1800, और फाइनली आपकी इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी हो जाएगा 4200 सेकेंड हाउस से। इस पे इंटरेस्ट माइनस करने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। इसलिए नहीं पड़ेगी कि इस मकान के रेस्पेक्ट में कोई भी इंटरेस्ट या फिर लोन नहीं लिया गया। ठीक है, अब हम आते हैं सेल्फ ऑक्युपाइड प्रॉपर्टी पे, जो फर्स्ट हाउस था। यहां पे मैंने जैसे कि बोला कि आपको कुछ भी चीज नहीं देखना है, केवल इंटरेस्ट देखना है। इंटरेस्ट इज योर लॉस। इंटरेस्ट की वैल्यू है 75,000। तो अब हमको क्या करना है, दोनों को क्लब कर देना है, 4200 एंड 7500। दोनों को जब हम क्लब करेंगे तो अल्टीमेटली हमारा आंसर लॉस में आएगा। लॉस की वैल्यू हो जाएगी 70,800। ये आपका लॉस होगा।
दिस विल बी योर आंसर। ठीक, ये क्वेश्चन कुछ इस तरह से बनेगा। चलिए आगे चलते हैं, अगले क्वेश्चन पे आते हैं जरा। Om Prakash is the owner of Big House and employed in a school at Allahabad on a monthly salary of 24,000 per month. ठीक है, आगे समझेंगे। Municipal valuation of this house is 20,000. He has let out 1/3 portion of the house on monthly rent of 1400. तो सीधी बात क्या है बेटा, 1400 इंटू हमको कर देने हैं 12, जिसकी वैल्यू आती है 16,800। तो ये आपका AR हो गया, एक्चुअल रेंट। ठीक है, थोड़ा और आगे पढ़ते हैं। रिमेनिंग 2/3 पोर्शन फॉर दिस ओन रेसिडेंस ही पेड 1200 रुपए म्युनिसिपल टैक्सेस। तो जो म्युनिसिपल टैक्सेस है वो 1200 है, लेकिन मेरे बच्चे पूरे बिल्डिंग का म्युनिसिपल टैक्स 1200 है, तो हमको इसका डिवाइडेड बाय 3 चाहिए होगा, 1/3 पोर्शन चाहिए होगा, जो आता है 400। आगे पढ़ेंगे। बोलता है कि इंश्योरेंस प्रीमियम दिया है, कोई काम का नहीं है। हाउस इज कंस्ट्रक्टेड ऑन लीज्ड लैंड, उसने 600 रुपए इसका रेंट पे किया, ये भी कोई काम का नहीं। He had constructed the house with the borrowed money of 2 lakh. Yes, 2 लाख के मनी से, जिसको उन्होंने 31 मार्च 1999 को 8% पर एनम इंटरेस्ट पे लिया था। डेट को देखेंगे जरा, आफ्टर 31 मार्च 1999 8% पर एनम पे लिया हुआ था। ठीक है, चलिए इसका कैलकुलेशन चालू करते हैं बेटा। सबसे पहले आप कैसे करेंगे, हेडिंग लिखेंगे मेरे साथ, इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी। हम बाजू में कर लेते हैं, यहां लिखेंगे इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी, हाउस प्रॉपर्टी। ठीक है, और इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी के नीचे आप मेरे साथ लिखेंगे, थोड़ा फॉर्मेट पे भी अब धीरे से अपन जा रहे हैं, वहां से भी चेक करेंगे। लिखेंगे बेटा लेट आउट प्रॉपर्टी, लेट आउट प्रॉपर्टी जो आपका 1/3 था, तो वहां पे 1/3 लिख लेंगे और मेरे साथ चालू करेंगे। सबसे पहले हमको चाहिए होगा GAV। GAV के लिए हमको पहला कैलकुलेशन करना होगा। सबसे पहले आप मुझे बताइए MV कितना है। क्वेश्चन को पढ़िए, क्वेश्चन में इस बिल्डिंग का MV है 20,000, और 20,000 का अगर हम 1/3 ले लें, 20,000 का अगर हम 1/3 ले लें तो आता है 6,666.66 कुछ ऐसा। AR अगर हम कैलकुलेट करें तो AR हमको पता चलता है कि इसका AR है 16,800, 16,800। तो जाहिर सी बात है हमारा GAV जो होगा वो होगा 16,800। इज दैट क्लियर? नाउ इसमें से हमको म्युनिसिपल टैक्सेस माइनस करने। म्युनिसिपल टैक्स टोटल है 1200 का, लेकिन हम माइनस करेंगे केवल 400, क्योंकि 1/3 के लिए हम काम कर रहे हैं। तो यहां पे हमारा NAV नेट एनुअल वैल्यू आ जाएगा 16,400। नाउ इस NAV के बाद हमको चाहिए होगा 30% डिडक्शन। 30% डिडक्शन जब लगाएंगे तो इसका आंसर आएगा 4920, और हमको इसमें इंटरेस्ट भी माइनस करने हैं, इंटरेस्ट भी इसमें माइनस करना होगा। अब इंटरेस्ट का कैलकुलेशन कैसे होगा देखेंगे जरा। इंटरेस्ट मेरे बच्चे, अगर हम क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ें तो क्या समझ में आता है कि आपने 8% इंटरेस्ट पे लोन लिया है, वैल्यू है 2 लाख। ठीक है, 8% पे, जिसका जिसका अगर हम कैलकुलेशन करें तो सिंपल सा 2 लाख इंटू 8% जो होता है 16,000 रुपए, 16,000 रुपए। अब मुझे यहां पे 16,000 रुपए का 1/3 लेना है, इसलिए क्योंकि यहां पे जो लेट आउट पोर्शन है वो 1/3 ही है, जिसका आंसर आता है 5,333। तो हम दोनों को माइनस करेंगे तो हमारा IHP आ जाएगा, इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी, जो आता है 6147, 6147। तो लेट आउट पोर्शन के लिए हमने सिंपल सा JV निकाला, म्युनिसिपल टैक्स माइनस किया, NAV आ गया, NAV का 30% और इंटरेस्ट यहाँ पे। वैसे ही हम यहाँ पे और कैलकुलेट करेंगे
सेल्फ ऑक्युपाइड प्रॉपर्टी, सेल्फ ऑक्युपाइड प्रॉपर्टी। और सेल्फ ऑक्युपाइड प्रॉपर्टी के लिए केवल एक चीज मैंने जो बोला था वो है इंटरेस्ट। तो यहां पे इंटरेस्ट आ जाएगा 16,000, इसका हम ले लेंगे 2/3, क्योंकि पोर्शन भी 2/3 था, जिसका आंसर आएगा 10,667। दिस इज योर लॉस। तो दोनों को हम क्लब कर देंगे, यहां आपकी इनकम है, ये आपका लॉस है, दोनों को हमको क्लब करना है। तो फाइनली हमारे पास वैल्यू बचेगी 454520। दिस इज आवर लॉस। तो यहां लिखेंगे लॉस फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी। क्वेश्चन में डिमांड किया गया है कि आप उसकी टोटल इनकम बताइए। हालांकि यहां पे हमको मेनली कैलकुलेशन करना था इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी, बावजूद उसके क्वेश्चन में एक छोटी सी डिमांड की गई है, ठीक है। तो आप यहां से इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी कैलकुलेट करेंगे और यहां पे बाजू में या उसके नीचे में आप मेरे साथ लिखेंगे बेटा सैलरी इनकम, सैलरी इनकम। जरा देखिए भाई साहब की सैलरी पर मंथ कितनी बनती है। इनकी पर मंथ की सैलरी है 24,000, ठीक है। तो अगर हम एनुअल सैलरी कैलकुलेट करें तो इनका बनता है 2,88,000, जिसमें हमें डिडक्शन अंडर सेक्शन 16 स्टैंडर्ड डिडक्शन माइनस कर देने हैं। स्टैंडर्ड डिडक्शन माइनस कर देना है 50,000 का। तो उनकी सैलरी इनकम बनती है 2,38,000। 2,38,000 इनकी सैलरी इनकम है और लॉस फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी 4520। तो फाइनली हम कैलकुलेट करेंगे इनकी टोटल इनकम। तो टोटल इनकम के लिए हमको चाहिए होगा इनकी सैलरी इनकम 2,38,000 माइनस लॉस फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी 4520, एंड दिस विल बी अवर फाइनल आंसर, जो आएगा 233,480। ये कुछ इस तरह से बनने वाला है, आप चाहें तो कॉपी कर सकते हैं यहां से, ये कुछ ऐसा। आगे चलिए बेटा, अगले क्वेश्चन पे आइए मेरे साथ, देखेंगे। और Mr. Lal owns a big house. 50% of the floor area is let out for residential purpose. ठीक है, 50% को उन्होंने किराए पे दिया है। मंथली रेंट है 22,500। 25% को ओनर जो है अपने प्रोफेशन के लिए यूज करता है, while remaining 25% फ्लोर एरिया यूटिलाइज फॉर पर्पस ऑफ हिज रेसिडेंस। अगर हम इसको पिक्चर से समझने की कोशिश करें तो उनकी बिल्डिंग कुछ ऐसी है, ठीक है। और यहाँ पे जस्ट अ सेकेंड, ये कुछ ऐसा है। और मेरे बच्चे ये जो पोर्शन है, ये जो 50% पोर्शन है उसको उन्होंने लेट आउट किया हुआ है, और बाकी जो 50% है उसका 25% उन्होंने सेल्फ ऑक्युपाइड रखा है और 25% पे अपना वो बिजनेस करते हैं, ठीक है। हाँ, तो फिलहाल हम इस पोर्शन की बात नहीं करेंगे जहां पे वो बिजनेस रन करते हैं। हमको काम करना है इस 50% के लिए एंड इस 25% के लिए, ठीक है। चलिए मेरे साथ इस 50% के लिए पहले काम करेंगे, उसके बाद बाकी सारी चीजें कैलकुलेट करेंगे, ठीक है जी। चलिए आ जाइए बेटा, हेडिंग लिखिए इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी, इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी। और यहां पे सबसे पहले चाहिए होगा जीएवी। कौन से पोर्शन के लिए? केवल लेट आउट पोर्शन के लिए, ठीक है। जीएवी, अब जीएवी के लिए कुछ चीजें चाहिए होती हैं। तो म्युनिसिपल वैल्यूएशन दिया है 6 लाख का, 6 लाख का, लेकिन मुझे इसका आधा लेना होगा, ठीक है। तो वैल्यू आ जाएगी 3 लाख, ठीक है। ये हमारा एमवी था। एमवी के बाद क्वेश्चन में एसआर भी दिया हुआ है। एसआर की वैल्यू दे रखी है 9 लाख, लेकिन 9 लाख तो ले नहीं सकते क्योंकि आधे पोर्शन के लिए कैलकुलेट कर रहे हैं, विच इज 4,50,000, 4,50,000, ठीक है।
और हमारे पास AR दिया हुआ है 22,500 इंटू 22,500 इंटू 12। जरा कैलकुलेट करेंगे कितना आता है। ये आता है 2,70,000। 2,70,000। मेरे बच्चे जब हम कंपैरिजन करेंगे तो हमारा फाइनली GAV की वैल्यू आ जाएगी 3 लाख। 3 लाख हमारा GAV आएगा। अब यहां से हम अपना कैलकुलेशन स्टार्ट करते हैं GAV, जिसमें हमको म्युनिसिपल टैक्स माइनस करना होगा। म्युनिसिपल टैक्स की वैल्यू है 80,000, जिसका मुझे आधा लेना है विच इज 40,000, क्योंकि 50% सेल्फ ऑक्युपायर 50% ही लेट आउट है। तो फाइनली हमारा NAV जो आता है 2,60,000। इस पे सबसे पहले हमको स्टैंडर्ड डिडक्शन चाहिए होगा 30%, विच कम्स टू 78,000। एंड क्वेश्चन में बोला गया है इंटरेस्ट ऑन बोरोड कैपिटल फॉर रिपेयर्स। तो ठीक है, तो यहां पे इंटरेस्ट भी माइनस कर दीजिए, लेकिन 50% ही कर पाएंगे, जिसका वैल्यू है 1,50,000। तो 2,60,000 में इन दोनों को हमको माइनस करना है। फाइनली अगर आप आंसर निकालेंगे तो आंसर आ जाएगा 32,000। ये आ जाएगा आपका लेट आउट प्रॉपर्टी का। अब हम आते हैं सेल्फ ऑक्युपाइड प्रॉपर्टी में। सेल्फ ऑक्युपाइड प्रॉपर्टी में और सेल्फ ऑक्युपाइड प्रॉपर्टी में केवल एक चीज, जिसका नाम है इंटरेस्ट, बस आप यही कैलकुलेट करेंगे। इंटरेस्ट की वैल्यू हो जाएगी आपकी 3 लाख डिवाइडेड बाय 4। जैसे हमने क्वेश्चन में आपको डिस्कस किया था, केवल 25% ही सेल्फ ऑक्युपाइड है। तो पूरे बिल्डिंग के लिए 3 लाख रुपए का इंटरेस्ट दिया जाता है, जिसमें से डिवाइडेड बाय 4 करेंगे, ठीक है, जिसकी वैल्यू आ जाएगी 75,000। लेकिन एक चीज और याद रखिए बेटा, आपको मैक्सिमम अलाउ किया जाता है, मैक्सिमम सब्जेक्ट टू 30,000। इसका मतलब आपका डिडक्शन केवल 30,000 का ही रहेगा सेल्फ ऑक्युपाइड पोर्शन के लिए। यहां पे हमने कोई लिमिट नहीं देखी, क्योंकि ये लेट आउट था, रेंट पे गया था। लेकिन ये वाला जो वैल्यू है ये सेल्फ ऑक्युपाइड है, तो सेल्फ ऑक्युपाइड केवल 30,000 हम लेंगे। और चूंकि अगर हम इसको क्लब करना चाहें तो यहां से हमको IHP आया है 32,000, और लॉस फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी देखा जाए तो 30,000। तो फाइनली हमारा जो आंसर आएगा वो आंसर होगा 2,000। तो दिस इज योर फाइनल आंसर। ये क्वेश्चन कुछ इस तरह से बनने वाला है, ये ऐसा, ठीक है। मैं बेटा स्क्रीन को इस साइड यूज करता हूं, आप लोग इन चीजों को पेजेस के हिसाब से नीचे में यूज करते चलेंगे। मतलब आप पहले ये निकालेंगे, फिर ये और फिर फाइनली आपका ये होगा, जिसको लाइन वाइज आप नीचे लिखते चलेंगे।